हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस पार्ट में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सभी एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस हैं। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एफ है फ्रॉम आर टू एस, एक होमोमॉर्फिज्म है। आई है आइडियल ऑफ आर और हमने प्रूव करना है एफ आई इज आइडियल ऑफ एस। क्लियर, ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले तो आइडियल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आइडियल हम कैसे प्रूव करते हैं? जिसको भी हमने आइडियल प्रूव करना है, जैसे एफ आई को प्रूव करना है हमने आइडियल, ओके, तो उसमें से हम सबसे पहला स्टेप होगा कि उसको नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। सेकेंड स्टेप होगा उसमें से दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने, उनकी सब्ट्रैक्शन करके देखनी है, वो एफ आई में होनी चाहिए। थर्ड स्टेप होता है एफ आई में से एक एलिमेंट लेना है और एक एलिमेंट हमने एस में से लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस शुड बी इन एफ आई। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अब देखिए, अब एस भी हो सकता है, एफ आर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो एग्जाम में आपको एस भी आ सकता है, एफ आर भी आ सकता है। क्लियर, नो, पहले हम करेंगे इसको नॉन एम्प्टी प्रूव। इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट होना चाहिए जीरो। अब देखिए, पहले अगर आई की बात करें हम, तो आई आइडियल है, सो इसमें जीरो एलिमेंट होगा ही होगा, जीरो इज एलिमेंट ऑफ आई। ओके, तो एफ जीरो क्या होएगा? एफ जीरो को हम क्या लिखेंगे? जीरो डैश जीरो। देखो, जीरो है जीरो, जीरो एलिमेंट ऑफ आई, ओके, एंड जीरो डैश इज जीरो एलिमेंट इन एस। तो ऐसे हमने डिफाइन कर दिया इसको। तो ये एफ जीरो हो गया एलिमेंट ऑफ एफ आई। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एफ जीरो हो गया एलिमेंट ऑफ एफ आई, तो एफ आई को हमने प्रूव कर दिया नॉन एम्प्टी। क्लियर, नाउ सेकेंड पार्ट है इसका। दो एलिमेंट्स लिए, देखिए, फॉर एक्स वन एक्स टू एलिमेंट्स ऑफ आई, सो एफ एक्स वन एफ एक्स टू आर एलिमेंट्स ऑफ एफ आई। क्लियर, ये दो एलिमेंट्स लिए हमने, दोनों की सब्ट्रैक्शन करके देखो इसको सॉल्व कैसे करना है हमने। एफ एक्स वन प्लस माइनस एफ एक्स टू, तो माइनस जो है इसको इधर ले लिया हमने। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू। ये कैसे आया? क्योंकि एफ है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म अगर आपने पिछला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आपको इजीली पता होगा कि हम होमोमॉर्फिज्म होगा अगर एफ, तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है उसका? एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, एफ एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया। क्लियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एक्स वन माइनस एक्स टू। नाउ एक्स वन माई एक्स टू बिलोंग्स टू आई, आई क्या है? आइडियल, सो देयरफॉर एक्स वन माइनस एक्स टू क्या होगा? ऑल्सो आइडियल। ओके, बिलोंग्स टू आई होता है आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो दिस बिलोंग्स टू एफ, और ये किसका एलिमेंट हो गया? आई का। सो हमारे पास आ गया एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू, आर एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ एफ आई। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अब देखिए, एक एलिमेंट हमने लिया पहले तो एस का, एस भी बोल सकते हैं, एफ आर भी बोल सकते हैं, तो इसका एलिमेंट किस टाइप का होगा? एफ आर टाइप का। ओके, एंड एफ आर हो गया एस का एलिमेंट एंड एफ एक्स हो गया एफ आई का एलिमेंट। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय सेकेंड पार्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये आ जाएगा एफ आर एक्स। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट यूज किया है, इसमें हमने होमोमॉर्फिज्म का सेकेंड पार्ट यूज किया है। तो बिकॉज आर इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई, आई क्या है? आइडियल। सो आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर इंटू एक्स क्या होगा? इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई एंड ऑल्सो एक्स आर इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आई। सिमिलरली एफ एक्स इंटू एफ आर भी हम ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, एफ एक्स आर किसका एलिमेंट है? आई का। सो ये भी एलिमेंट हो गया एफ आई। ओके, हैंस एफ आई इज एन आइडियल ऑफ एस। पहले आपको आइडियल की डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको ये प्रूफ समझ आएंगे। क्लियर, तो पिछले पार्ट्स आपके कंप्लीट होने ज़रूरी हैं इन आगे के पार्ट्स को समझने के लिए। क्लियर, नाउ नेक्स्ट थ्योरम है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब हम 3 थ्योरम्स करेंगे टोटल। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी बोलते हैं, देन सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई ना कोई थ्योरम आती ही आती है। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है? इसकी स्टेटमेंट ऐसे ही लर्न कर लो। एफ क्या होता है? क्योंकि इसको हम यूज भी करते हैं आगे की थ्योरम्स में। ओके, एफ इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ रिंग आर ऑन टू अ रिंग एस विद कर्नल क्या है इसमें? आई। देन एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई। क्लियर, सिंपली इस थ्योरम में क्या होता है? एफ होमोमॉर्फिज्म होगा, ऑन टू होगा ऑफ आर
ऑन टू एस, ओके, ऑन टू भी होगा। एफ एक मैपिंग है फ्रॉम आर टू एस विच इज ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, और इसका कर्नल है आई, तो हमने प्रूव करना है एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई। क्लियर? इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हमने किया हुआ है डेफिनेशन में, एफ फ्रॉम इसको क्या बोलते हैं हम, सिग्मा, ऐसे। क्लियर? दिस फ्रॉम आर टू आर बाई आई, इसकी डेफिनेशन पिछले पार्ट में की है हमने। दिस इज डिफाइंड बाय सिग्मा ए इज इक्वल टू आर बाई आई के एलिमेंट्स क्या हैं, ए प्लस आई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। नाउ डिफाइन अ मैप फाइव। एक देखिए एक नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हो गया आर टू आर बाई आई, और एक मैपिंग हो गई हमारे पास एफ फ्रॉम आर टू एस। क्लियर? एक हो गई आर टू आर बाई आई, और एक मैपिंग हमने डिफाइन की फ्रॉम आर बाई आई टू एस। ओके, अब देखिए कैसी बन गई ये, आर टू आर बाई आई टू एस। ओके, ऐसे एक हमने मैपिंग डिफाइन की, एंड दिस इज डिफाइंड बाय फाइव। आर बाई आई का एलिमेंट क्या है, ए प्लस आई इज इक्वल टू, एंड एस का एलिमेंट किस टाइप का होगा, एफ ए टाइप का। क्लियर स्टूडेंट्स? मैपिंग ली है आर बाई आई टू एस। अब इसको हमने प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म की क्या क्या कंडीशन होंगी, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए हमारे पास ऑन टू। ओके, तो ये आइसोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। अब एक और चीज जिसमें हमारे पास क्वेश्चन रिंग्स आई, जैसे ये है आर बाई आई, तो इसको पहले वेल डिफाइंड भी करना है हमने। ओके, क्योंकि इसमें हम आर बाई आई क्वेश्चन रिंग यूज कर रहे हैं, तो जितने भी हम मैपिंग ऐसी डिफाइन करेंगे जिसमें आर बाई आई जैसे क्वेश्चन रिंग्स होंगे, तो उनको पहले सबसे पहला स्टेप इनका होगा कि इस मैपिंग को हमने वेल डिफाइंड प्रूव करना है। वेल डिफाइंड कैसे प्रूव करते हैं, इसके दो एलिमेंट्स लेने हैं, जैसे इसमें फर्स्ट में ए प्लस आई। ओके, देखिए कैसे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, सभी में यही स्टेप्स यूज होंगे सभी थ्योरम्स में। एक थ्योरम अगर आपको क्लियर होगी तो सभी थ्योरम्स इजीली क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप होगा इसका फाइव इज वेल डिफाइंड। इसके लिए क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेट। जैसे ये आर बाई आई एक रिंग है, तो इसमें से दो एलिमेंट्स लिए हमने फर्स्ट वाले में से, ए प्लस आई बी प्लस आई बी टू एलिमेंट्स ऑफ आर बाई आई, सच डैट ये हम दोनों इक्वल लेकर चलेंगे, इनको आगे आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके इसको हमने प्रूव करना है फाइव ए प्लस आई इज इक्वल टू फाइव बी प्लस आई। क्लियर? अब देखिए इसको प्रूव कैसे करना होता है। जैसे अगर इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो a माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ i हो गया। i क्या है, कर्नल। ओके, तो कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि f a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ s। ये हो गई। ओके, नाउ 0 एलिमेंट आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ बी, क्योंकि आई क्या है, आइडियल, इज इक्वल टू 0। तो ये इनको अलग अलग कर दिया। एफ ए किसकी मैपिंग कैसे डिफाइन है, फाइव ए प्लस आई इज इक्वल टू एफ बी है फाइव बी प्लस आई। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास वेल डिफाइंड। क्लियर? अब इसके जब हम रिवर्स स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा 1 1। क्लियर? ऐसे ही लिख देना है उसको, बाय रिवर्सिंग ऑल द स्टेप्स वी गेट फाइव इज 1 1। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख सकते हैं बाय रिवर्सिंग ऑल स्टेप्स वी गेट फाइव इज 1 1। क्लियर? अब हम प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आप सभी को आता है, अब पिछले पार्ट में हमने इजीली की है। ओके, होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेंगे फ्रॉम फर्स्ट रिंग, आर बाई आई के दो एलिमेंट्स लिए हमने, वेयर ए एंड बी आर एलिमेंट्स ऑफ आर। देखिए ये सब कुछ लिखना जरूरी होता है, क्योंकि ए एंड बी भी लिखना है आपने, ये किसके एलिमेंट्स हैं, आर के, और ए प्लस आई बी प्लस आई किसके एलिमेंट्स हैं, आर बाई आई के। ओके, तो ये सभी लिखना है हमने। ओके, अब होमोमॉर्फिज्म के दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों की एडिशन लेते हैं दोनों एलिमेंट्स की। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन रिंग के बारे में आपको पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस आई लिखेंगे इसको। क्लियर? और ये बाय डिफाइंड मैपिंग ये किसके इक्वल है, एफ ए प्लस बी। अब एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। सो बाय फर्स्ट स्टेप ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ एफ, ये होगा एफ ए प्लस एफ बी के बराबर, और एफ ए किसके इक्वल है, फाइव ए प्लस आई के, एंड एफ बी किसके इक्वल है, फाइव बी प्लस आई के। क्लियर? पहले आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, उसके बाद अपने आप खुद करके देखें, कम से कम 2 बार इसको रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें। ओके, तभी ये थ्योरम्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगे। आप एक बार करेंगे दूसरी बार अपने आप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप होमोमॉर्फिज्म का, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। अब ए प्लस आई बी प्लस आई बाई डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिंग, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस आई के।
अब ये किसके इक्वल है, एफ ए बी की। एफ ए बी, एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म। सो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं। एफ ए किसके इक्वल है, फाई ए प्लस आई के। एफ बी किसके इक्वल है, फाई बी प्लस आई के। सो दिस इम्प्लाइज फाई इज होमोमॉर्फिज्म। 3 स्टेप्स हो गए यहाँ तक हमारे। अब क्या रह गया, ऑन टू। देखिए जितनी भी ये थ्योरम्स होंगी आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑन टू कैसे प्रूव करना है, सिंपली आप क्या करेंगे, जो सेकंड सेट होगा इसमें से एक एलिमेंट लेंगे हम। ओके, लिखना क्या है इसको, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस मीन्स बी, बी इज एलिमेंट ऑफ एस। एफ क्या है, ऑन टू। अब देखिए एफ हमने डिफाइन किया हुआ है एफ आर टू एस। एफ क्या है यहाँ, ऑन टू। अगर हम एक एलिमेंट लेंगे एस का बी एंड एफ को हम बोल रहे हैं ऑन टू, देन श्योरली देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ओके, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। अगर हम 2 सेट्स लेते हैं, सपोज करो, वैसे ही जनरली बता रही हूँ, जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं एक्स टू वाई, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। इसमें क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर शुड बी प्री इमेज इन, देयर शुड बी, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स इन फर्स्ट सेट। ओके, मीन्स दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेट में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। क्लियर, ये होती है। अब देखिए ये है एस का एक हमने एलिमेंट लिया बी, एफ है ऑन टू। सो इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ आर, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ आर विच इज ए। ओके, सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी आ गया। क्लियर, अब b इज इक्वल टू, बी है राइट साइड में से ले लिया एफ ए इज इक्वल टू बी, ये लिया हमने। नाउ b इज इक्वल टू एफ ए किसके इक्वल है, फाई ए प्लस आई के। सो इसको मैंने लिख लिया b इज इक्वल टू फाई ए प्लस आई, वेयर a प्लस आई किसका एलिमेंट है, r बाई आई का। सो फाई ऑन टू प्रूव हो गया। क्लियर, हेंस फाई ऑन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। सो फाई इज आइसोमॉर्फिज्म एंड आर बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू एस। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब सेकेंड एंड थर्ड दोनों में हमने यूज करनी है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का रिजल्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होगी, आई एंड जे बी 2 आइडियल्स ऑफ रिंग आर, देन आई बाई, ये क्वेश्चन रिंग्स हैं, आई बाई आई इंटरसेक्शन जे इज आइसोमॉर्फिक टू आई प्लस जे बाई जे। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन रिंग्स होते हैं पहले इनको हमने मीनिंगफुल बताना है कि जैसे आई अपॉन आई इंटरसेक्शन जे अगर हम बोल रहे हैं तो ये मीनिंगफुल है या नहीं। ओके, पहले तो यही हमने बताना होता है इन सभी थ्योरम्स में। क्लियर, नाउ सिंस आई एंड जे बी 2 आइडियल्स ऑफ आर, therefore J is ideal of I plus J। ये रिजल्ट याद रखना हमेशा, जो J होता है दिस इज आइडियल ऑफ I plus J। क्लियर, नेक्स्ट, एंड ऑल्सो I इंटरसेक्शन J इज आइडियल ऑफ I। ये दोनों रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। ओके, J इज आइडियल ऑफ I plus J एंड I इंटरसेक्शन J इज आइडियल ऑफ I। अब देखिए जब हम बोलते हैं कि I इज आइडियल ऑफ R, ओके तो इसको क्या बोलते हैं, आर बाई आई इज मीनिंगफुल, देन आर बाई आई क्या होता है, क्वेश्चन रिंग हो जाता है। ओके, तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि जे इज आइडियल ऑफ आई प्लस जे, तो डैट मीन्स आई प्लस जे बाई जे एंड आई बाई आई इंटरसेक्शन जे आर मीनिंगफुल। क्लियर, ऐसे बताना है इसको। नाउ डिफाइन अ मैप। अब देखिए हम उसमें फर्स्ट जो आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम की है वो हमने, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि एफ अगर आर टू एस है, जैसे एस इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई आई, वेयर आर टू एस क्या है, आर टू एस क्या होना चाहिए पहले, होमोमॉर्फिज्म। देखिए आर टू एस क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म ऑन टू। ओके, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए पहले तो, क्योंकि क्वेश्चन रिंग है सो वेल डिफाइंड होना चाहिए वो। ओके, अब पहले अगर आर टू एस की ही बात करें, पहले इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। इसको आइसोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, बाय प्रूविंग होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू ओनली। ओके, एंड आई को क्या प्रूव करना है हमने, कर्नल ऑफ एफ। क्लियर, जो भी हमारी मैपिंग होगी। अब देखिए हमने प्रूव क्या करना है, आई बाई आई इंटरसेक्शन जे इज आइसोमॉर्फिक टू आई प्लस जे बाई जे। तो हम मैपिंग डिफाइन अब कैसे करेंगे, एफ फ्रॉम आई
टू आई प्लस जे बाय जे। आई इंटरसेक्शन जे जो है ये हम प्रूव करेंगे फिर कर्नल। आई इंटरसेक्शन जे हमने प्रूव करना है कर्नल। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं। अब मैपिंग डिफाइन कर दी हमने बाय। इसकी मैपिंग आई का एलिमेंट कैसा होगा एक्स। अब आई प्लस जे का एलिमेंट किस टाइप का होगा एक्स प्लस जे। ओके एंड अगर बाय जे लग गया तो ये किस टाइप का होगा प्लस जे। तो दोनों ऐड करके कितना बन जाएगा एक्स प्लस जे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एलिमेंट हो गया एक्स प्लस जे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब ये होगी मैपिंग डिफाइन। ओके क्योंकि इसमें क्वेश्चन रिंग है सो इसको हमने वेल डिफाइंड भी प्रूव करना है, देन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, देन ऑनटो प्रूव करना है। सभी में एक ही स्टेप्स होंगे। ओके तो पहले वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। वेल डिफाइंड के लिए क्या करना है, दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने फ्रॉम फर्स्ट रिंग। इसके दो एलिमेंट्स लिए हमने x1 एंड x2। सच दैट x1 इज इक्वल टू x2 लेकर चले हम। ओके बिलोंग्स टू आई। भी टू एलिमेंट्स हो गए। अब दोनों तरफ अगर हम जे जे ऐड कर दें ओके तो ये किसकी वैल्यू होगी fx1 की, ये किसकी होगी fx2 की। सो हमने प्रूव कर दिया वेल डिफाइंड। क्योंकि वेल डिफाइंड प्रूव कैसे होगा x1 इज इक्वल टू x2 हम लेकर चलेंगे और इसको अगर प्रूव कर दें हम fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म बिल्कुल इजी है। दो एलिमेंट्स लिए फ्रॉम फर्स्ट रिंग आई के तो fx1 प्लस x2 लेकर चले हम। दिस इज इक्वल टू और ये किसके इक्वल है x1 प्लस x2 प्लस जे के। x1 प्लस जे प्लस x2 प्लस जे लिख सकते हैं इसको। ये किसकी वैल्यू होगी fx1 की, ये किसकी होगी fx2 की। तो इजीली प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है अब हमने। तो ये आ गया fx1 इंटू x2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस जे हो गया। देन x1 प्लस जे इंटू x2 प्लस जे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ क्वोशिएंट रिंग। fx1 ये हो गया fx2। सो ये प्रूव हो गया हमारे पास होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। अब हमने प्रूव करना है ऑनटो। देखिए बिल्कुल सिंपल है ऑनटो प्रूव करना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, जो भी सेकेंड सेट होगा, जो भी सेकेंड रिंग होगी, जैसे इसमें ये सेकेंड रिंग हो गई ओके इसका ही एलिमेंट हमने सिंपली लिखना है for every y belongs to this, y of this element, y belongs to this. So y is equal to क्या आ जाएगा x plus j। सिंपली क्या लिख दिया हमने y is equal to x plus j for all x belongs to i. Now since x belongs to i plus j, therefore let i x is equal to, इसको हमने क्या लिखा अब i plus, क्योंकि देखिए for every value of this ring there should be an element in first ring। आई मीन्स हमने सिंपली क्या प्रूव करना है, x बिलोंग्स टू आई ही प्रूव करना है बस। अब y अगर y इसका एलिमेंट है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं ये मैंने बताया है आपको x प्लस जे के। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जे लिख लिया हमने। ओके देन x बिलोंग्स टू क्या आ गया i प्लस जे। अगर x एलिमेंट है i प्लस जे का तो x की वैल्यू क्या होगी i प्लस जे। फिर i इज एलिमेंट ऑफ i, j इज एलिमेंट ऑफ j। ओके नाउ अब इसमें अगर पुट करें हम तो हमारे पास क्या आएगा y इज इक्वल टू i प्लस जे प्लस जे, जे प्लस जे क्या हो जाएगा फिर j हो जाएगा। ओके सो एफ आई इज इक्वल टू i प्लस जे इज इक्वल टू y। हैंस फॉर एवरी वैल्यू, एवरी पॉइंट ऑफ, या कह सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग वी कैन फाइंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रिंग, हैंस f इज ऑनटो। क्लियर। नाउ कर्नल, अब हमने ऑनटो प्रूव कर दिया, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया। अब सिंपल क्या रह गया, अगर हम कर्नल प्रूव कर देते हैं आई इंटरसेक्शन जे तो सिंपली इसको हम क्वेश्चन रिंग बना देंगे आई अपॉन आई इंटरसेक्शन जे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स बिलोंग्स टू आई, एफ एक्स इज इक्वल टू जे वेयर जे इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। ओके नाउ x बिलोंग्स टू i, x ये इसकी वैल्यू क्या है x प्लस जे इज इक्वल टू जे। इसका मीनिंग क्या हो गया x बिलोंग्स टू जे। दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू j। सो हम लिख सकते हैं x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ i एंड j एंड दिस इज इक्वल टू i इंटरसेक्शन j। ये हमने प्रूव कर दिया। देन हम लिखेंगे बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आई, ये जैसे हमने हमारे पास f है, एक मैपिंग हमने डिफाइन की है दिस वन। तो सिंपली इसमें हमने लिखना है i बाई i इंटरसेक्शन j इज आइसोमॉर्फिक टू i प्लस j बाई j। बस यहाँ लिख देना है बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म भी लिख सकते हैं या बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट्स।
थ्योरम ये भी ऐसे ही सेम प्रूव करनी है हमने. लेट आई एंड जे बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर सो डेट आई सबसेट ऑफ जे देन आर बाई आई बाई जे बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई जे. तो इसमें अब क्या करेंगे, क्योंकि डिवीजन में ये आ गया तो इसको हम कर्नल प्रूव करेंगे बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम. एंड मैपिंग कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रॉम दिस टू दिस, ऐसे हमने डिफाइन करनी है. तो सबसे पहले ये सभी क्वोशंट रिंग्स हैं तो इनको पहले मीनिंगफुल बताना है हमने. ओके, नाउ आई एंड जे आर आइडियल्स ऑफ रिंग आर and I subset of J. So J by I is meaningful, R by I, R by J, I R का आइडियल है so इसको R by I मीनिंगफुल हो गया, R by J is meaningful, J by I is meaningful. ओके, ये सभी मीनिंगफुल कर लिए हमने. नाउ डिफाइन करनी है हमने मैपिंग फ्रॉम दिस टू दिस, ये ऐसे. और डिफाइन कैसे होगी, आर बाई आई के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, आर प्लस आई, एंड आर बाई जे के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, आर प्लस जे. फॉर ऑल आर इज एलिमेंट ऑफ आर. क्लियर. अब सबसे पहले क्या प्रूव करना है, वेल डिफाइंड, क्योंकि क्वेश्चन रिंग्स हो गए तो वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे, देन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, देन ऑनटू प्रूव करेंगे, देन हम कर्नल प्रूव करेंगे जे बाई आई. क्लियर. अब पहले वेल डिफाइंड के लिए फर्स्ट रिंग के दो एलिमेंट्स लेने हैं हमने, R1 प्लस आई, R2 प्लस आई, सच डेट R1 प्लस आई इज इक्वल टू R2 प्लस आई, ये ले लिया. नाउ R1 माइनस R2 की अगर बात करें, दिस इज एलिमेंट ऑफ आई. आई आइडियल क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ जे, सो R1 माइनस R2 क्या हो जाएंगे, एलिमेंट ऑफ जे. एंड इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस जे इज इक्वल टू R2 प्लस जे. दिस इज एलिमेंट ऑफ एफ R1 प्लस आई एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ एफ R2 प्लस आई. क्लियर. तो वेल डिफाइंड प्रूव हो गया. देन होमोमॉर्फिज्म आप इजीली प्रूव कर सकते हैं. दो एलिमेंट्स लिए हमने ऑफ R बाई आई, देन दोनों को ऐड किया, ये इनको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस आई, देन दोनों को R1 प्लस R2 प्लस जे हो गया, ये दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस जे बाय डिफाइंड मैपिंग. देन इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस जे प्लस R2 प्लस जे, एंड ये है किसके इक्वल, एफ R1 प्लस आई के, एंड ये है इक्वल एफ R2 प्लस आई के, ऐसे. तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया होमोमॉर्फिज्म का. सेकेंड पार्ट, दोनों को मल्टीप्लाई किया अब हमने, ऐसे आ जाएगा R1 इंटू R2 प्लस आई, ये किसके इक्वल है, बाय डिफाइंड मैपिंग R1 इंटू R2 प्लस जे के. देन इनको अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन रिंग ऐसे अलग अलग लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में, एंड दिस इज वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस इज बाय डिफाइंड मैपिंग एफ R2 प्लस आई के इक्वल. सो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया. नेक्स्ट ऑन2 के लिए क्या करना है, जो सेकेंड रिंग होगा उसका हमने एलिमेंट लेना है. फॉर एवरी R प्लस जे बिलोंग्स टू R बाई जे बी एनी एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट R प्लस आई बिलोंग्स टू R बाई आई फॉर R बिलोंग्स टू R. इसमें सिंपली कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखना है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट रिंग फॉर R बिलोंग्स टू R, सो दिस इज ऑन2. such that f r plus I is equal to r plus j. so f on2 हो गया. एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, r बाई j इज आइसोमॉर्फिक टू r बाई i बाय कर्नल ऑफ f. अब कर्नल ऑफ f हमने क्या निकालना है, j बाई i. ओके, अब इसको देखिए, कर्नल ऑफ f क्या होगा, r प्लस आई इज एलिमेंट ऑफ r बाई आई, क्योंकि हमेशा फर्स्ट सेट में से पहले फर्स्ट रिंग में से लेंगे एलिमेंट, r प्लस आई इज एलिमेंट ऑफ r बाई आई सच डैट एफ r प्लस आई इज इक्वल टू, ये एलिमेंट किसका होता है, सेकेंड रिंग का, दिस इज j. नाउ ये किसके इक्वल है, r प्लस जे इज इक्वल टू j, तो इसका मीनिंग हो गया r इज एलिमेंट ऑफ j. अब हमारे पास आ गया, देखिए r प्लस आई इज एलिमेंट ऑफ r बाई आई एंड r इज एलिमेंट ऑफ j. नाउ r इज एलिमेंट ऑफ j, सो हम लिख सकते हैं j बाई आई, r की जगह पर क्या आ जाएगा, j बाई आई. सो ये आ गया हमारे पास इस थ्योरम के अकॉर्डिंग j बाई आई. क्लियर स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. अब देखिए ये है, इफ I and J be two ideals of R and I subset of J, then J by I is an ideal of R by I. अब क्लियर है आपको, अगर हमने आइडियल प्रूव करना है तो उसके 3 स्टेप्स करते हैं हम. पहले नॉन एम्प्टी, सेकेंडली उनकी सब्ट्रैक्शन प्रूव करनी है उसी रिंग में, थर्ड हमने प्रूव करना है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन. ओके, I is an ideal of R, I subset of J, I इज ऑल्सो आइडियल ऑफ J हो गया. ओके, नाउ J बाई आई इज मीनिंगफुल. सबसे पहले जो क्वेश्चन रिंग्स होते हैं उनको हमने मीनिंगफुल बताना होता है. ओके, इफ x बिलोंग्स टू J इज इन R, देन x प्लस आई इज एन एलिमेंट ऑफ
जे बाई आई इज इन आर बाई आई। ओके, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई हो गया। जे बाई आई इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर बाई आई। हमने प्रूव क्या करना है, जे बाई आई इज एन आइडियल ऑफ आर बाई आई। सो इसको हमने पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करना है। नॉन एम्प्टी कैसे होगा, अगर हम प्रूव कर दें 0, क्योंकि देखिए सिंपली 0 क्या लिख सकते हैं हम, 0 प्लस आई, ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत भी नहीं है। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई लिख सकते हैं, विच बिलोंग्स टू जे बाई आई। ओके, क्योंकि 0 एलिमेंट ऑफ जे है। ओके, इसको हम लिख सकते हैं देन 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आई विच इज एलिमेंट ऑफ जे बाई आई। सो जे बाई आई क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर बाई आई। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है, 2 एलिमेंट्स लिए हमने जे बाई आई के, ऐसे ले लिए x प्लस आई वाई प्लस आई। इनको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई बिलोंग्स टू i एंड i क्या है, सबसेट ऑफ j। तो क्लियरली x माइनस वाई इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ j। ओके, अब दोनों को माइनस किया जब हमने, अब देखिए ऐसे करना है, x प्लस आई माइनस वाई प्लस आई, दिस इज इक्वल टू, अब इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई प्लस आई। ओके, एंड विच बिलोंग्स टू j बाई आई। तो ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, लेट r प्लस आई इज एन एलिमेंट ऑफ r बाई आई, x प्लस आई इज एन एलिमेंट ऑफ j बाई आई। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा r इंटू एक्स। r इंटू एक्स किसका एलिमेंट है, j का, क्योंकि j क्या है, आइडियल। ओके, आइडियल है, सो r इंटू एक्स भी j का एलिमेंट होगा। सो इसको लिख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू j बाई आई, क्योंकि प्लस आई हो गया, दिस इज एलिमेंट ऑफ j, सो दिस विल बी j बाई आई। सिमिलरली x प्लस आई r प्लस आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। सो j बाई आई इज एन आइडियल ऑफ r बाई आई। क्लियर स्टूडेंट्स। ग्रेटर देन 0, प्रूव डैट zn क्या है, मॉडुलो n एलिमेंट्स, ठीक है, इज आइसोमॉर्फिक टू z बाई एन जेड। ठीक है, डिफाइन अ मैपिंग, ये भी हमने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से ही प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे, इसमें पहले तो इसको डिफाइन करेंगे फ्रॉम z टू zn एंड देन nz को हमने प्रूव करना है कर्नल। क्लियर। नाउ डिफाइन अ मैप f फ्रॉम z टू zn। डिफाइन कैसे होगा, बाय z के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, a, एंड zn के कैसे होंगे, मॉडुलो a। ओके, देन लेट a एंड b आर एलिमेंट्स ऑफ z। पहले तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन रिंग नहीं है, सो इसको हमने वेल डिफाइंड नहीं प्रूव करना। अब जितने भी क्वेश्चन रिंग्स होंगे उसमें ही हमने वेल डिफाइंड प्रूव करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 2 एलिमेंट्स लिए हमने फर्स्ट रिंग के, दोनों को ऐड किया, ये सिंपली आप कर सकते हैं। ओके, देन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a इंटू बी आ गया, इनको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया। ओके, नाउ ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, सेकेंड रिंग में से एलिमेंट लेंगे फॉर एवरी एलिमेंट। इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, मॉडुलो टाइप के। ओके, ये आ गया, दिस आई बिलोंग्स टू जेड एन, देयर एग्जिस्ट आई बिलोंग्स टू जेड सच डेट एफ आई इज इक्वल टू मॉडुलो आई आ गया। सो एफ क्या हो गया, प्रूव ऑन टू। क्लियर। नाउ अब हमने क्या करना है, कर्नल ऑफ एफ प्रूव करना है एन जेड। ये कैसे प्रूव होगा, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट रिंग आ गया, सच डेट एफ ए इज इक्वल टू 0 एलिमेंट ऑफ सेकेंड रिंग। सेकेंड रिंग के 0 एलिमेंट किस टाइप के होंगे, मॉडुलो 0 टाइप के। ओके, ए बिलोंग्स टू जेड, इसका एलिमेंट हो गया ए के इक्वल हो गया ये दिस वन, तो ये आ गया ए कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो एन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एन डिवाइड्स ए। ओके, एन डिवाइड्स ए एंड ए इज एलिमेंट ऑफ जेड। सो ये सभी मल्टीपल्स किसके होंगे, क्योंकि एन डिवाइड कर रहा है ए को, सो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी किसके मल्टीपल्स होंगे, एन के। सो दिस कैन बी रिटन एज एन इंटू जेड। ओके, सो बाई फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Z बाय कर्नल ऑफ F। कर्नल ऑफ F हमने प्रूव कर दिया n इंटू जेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसके साथ आपका ब्लॉक नंबर 3 खत्म हो गया। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।